हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच फिर हम आज क्लास लेकर आए हैं और आज क्लास 10th का और बेसिक बताएंगे और 1 से 2 दिन बेसिक चलाएंगे। उसके बाद आपको किताब पकड़ाएंगे, किताब कैसे कैसे बनाए। आप खुद किताब बनाइएगा, हम 2 दिन खाली हमको बेसिक पढ़ाने लीजिए, उसके बाद आप किताब में जाएगा तो खुद से बना लीजिएगा। अब आज देखिए आपको कैसे कैसे सवाल आता है एग्जाम में, कैसे कैसे चैप्टर नंबर 1 में आता है। देखिए सबसे पहले आपसे सवाल में हम बता चुके थे कि आपसे बोल दे कि 2, 8, 5 का HCF और LCM निकालें। तो आपको क्या करना है कि पहले 2 लिख देना है, 8 लिख देना है और 5 लिख देना है। 2 बोलेगा तो 2 गुना 1, 2 गुना माने 2 को तोड़ देना है। 8 बोलेगा तो 2 गुना 2। अब उसके बाद क्या बोलेगा, 5 को तोड़ने के लिए तो 5 गुना 1। तो हम आपसे बोल रहे हैं कि जो तीनों में कॉमन मिलेगा वही HCF होगा। HCF बोलता है भाई, HCF बोलता है कि जो तीनों में होगा वही HCF होगा। 2 है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो HCF 2 नहीं होगा। तो जब कोई भी संख्या नहीं मिलेगा तो हम आपसे बता चुके हैं कि अपने से 1 जोड़ दीजिएगा, 1 गुना कर दीजिएगा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। लेकिन LCM का बात करेगा भाई, LCM का बात करेगा तो सबसे पहले ये 2 लिखेंगे, उसके बाद ये 3 2 है तो 3 2 लिख देंगे, 3 2। उसके बाद क्या है, 5 है तो 5 लिख देंगे और गुना कर देंगे। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16 और 16 का कितना होता है भाई, 80 होता है। कितना होता है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। हम आपसे बोल रहे हैं कि इस एग्जाम ये कोई किताब में सवाल 1.2 में दिया है। हम आपसे बोले कि आप घर से बना लीजिएगा, लेकिन अब बनाए कि नहीं बनाए हम तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि ऐसा सवाल चैप्टर नंबर 1.2 में दिया है। आप घर पर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। ऐसे हम बता रहे हैं, आपको खाली बेसिक बता रहे हैं कि आपको कैसे कैसे करना है। अब देखिए अब क्या करना है आपको। अब देखिए अब अगला सवाल आपसे कैसे पूछ देगा। अब देखिए आपसे ऐसा भी सवाल भाई करेगा, इसमें आपसे ऐसा भी सवाल करेगा। देखिए आपसे ऐसा भी सवाल करेगा, देखिए बोल देगा, देखिए क्या बोलेगा हमें ये फॉर्मूला लिखवा है ना कि A गुना B बराबर HCF गुना क्या होता है भाई, LCM होता है। A गुना B बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM। इसको बोलते हैं पहली संख्या। क्या बोलते हैं भाई, पहली संख्या। क्या बोलते हैं, पहली संख्या। इसको क्या बोलते हैं भाई, दूसरी संख्या। क्या बोलते हैं, दूसरी संख्या। इसको क्या बोलते हैं, मौसा। क्या बोलते हैं, मौसा। इसको क्या बोलते हैं, लसा। लसा माने क्या होता है, मौसा माने महत्तम समापवर्तक। लसा माने क्या होता है, LCM होता है। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, क्या ऐसे बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, LCM बोलते हैं। चूँकि आप लोग पढ़ चुके हैं 7th में, 8th में, 9th में पढ़ चुके हैं कि मौसा लसा क्या होता है, आप इतना जानते हैं। अब देखिए आपको बता रहे हैं, काल गुले आपसे पूछेगा कि पहली संख्या बताइए, पहली संख्या बराबर फॉर्मूला बताइए। तो पहली संख्या को इधर ही रहने देंगे और HCF उधर है और गुना का है भाई, LCM है। और इधर ये गुना में इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा भाई, भागा में। पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन आपसे पूछेगा कि दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या इधर ही रहेगा, HCF गुना LCM लिख देंगे, HCF गुना LCM लिख देंगे और नीचे में क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला अपने आप से ही बना लीजिएगा। आपसे बोलेगा कि पहली संख्या निकालिए तो HCF गुना LCM नीचे में दिया जाएगा। लेकिन काल गुले आपसे पूछेगा कि ये बताइए दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या बराबर ये गुना नीचे में क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। ये 2 रिलेशन फार्मूला का है, 3 रिलेशन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। कहा है कि इससे सवाल एग्जाम में बहुत सारा पूछता है, अब बहुत सारा लड़का लड़की छोड़ कर जाता है, तो हम आपको इससे वंचित करा दिए। अब आप इससे सवाल छोड़कर नहीं आएंगे। अब इसके मैं आगे इस पर सवाल दिखा रहा हूँ कि कैसा कैसा सवाल आपको एग्जाम में पूछता है। अब देखिए इस पर आगे सवाल कैसा कैसे एग्जाम में पूछता है। देखिए आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपसे दे देगा एग्जाम में, बोलेगा अब आप पहले फार्मूला लिख देते हैं, A गुना B बराबर HCF गुना का हो जाएगा भाई, LCM। आपसे एग्जाम में क्या करेगा, बोलेगा यदि पहली संख्या 20 है, कहाँ है भाई, पहली संख्या 20 है। HCF जो है HCF मान लेते हैं क्या है भाई, 60 है। कहाँ है, HCF 60 है। LCM का है भाई, LCM को मान लेते हैं 120। कहाँ है, LCM को 120। माने हम बोले कि HCF 60 है, LCM 120 है और पहली संख्या क्या है, 20 है। तो आपसे बोल रहा है कि संख्या भी निकालिए। सवाल में मना करे से बोलेगा यदि 2 संख्याओं में एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि उसका HCF और LCM क्रमशः 60 और 120 है तो आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है कि आपसे देखिए A दिया है तो A की जगह पर लिख देंगे 20 लिखा है, यानी A की जगह पर क्या लिखेंगे भाई 20,
अगुना बी तो बी, एच सी गुना पका लिखेंगे भाई 60 लिखेंगे, अगुना एल सी में जहाँ पका लिखेंगे 120। अब देखिए ये इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी बी बराबर 60 गुना 120 और नीचे क्या हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20। अब देखिए कटाइए इसको, 2 छक्का 12, 6 छक्का 36, 36 1 0, दूसरी संख्या हो जाएगी 360, 360। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, जब आपसे एग्जाम में सवाल पूछे कि पहली संख्या 20 दिया है, पहली संख्या 20 दिया है, दूसरी संख्या निकालिए, यदि HCF का मान इतना है, LCM का मान इतना है, तो दूसरी संख्या निकालिए। तो दूसरी संख्या निकालने से पहले फार्मूला लिख लीजिएगा। फार्मूला में ए का मान देते हैं, ए के जगह पे 20 लिख दीजिएगा, बी का मान नहीं दिया तो बी के जगह बी रहेगा, HCF जगह पर 60 लिखा है 60 लिख देंगे, और गुना LCM जगह कितना लिखेंगे 120 लिखेगा, क्या लिखे भाई 120 लिखेंगे। अब देखिए अब हमको बी निकालना है तो बी इधर ही रहेगा, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में। अब देखिए अब 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 छक्का 12 और 60 से गुना तो कहा जाएगा 336, क्या आ जाएगा भाई 336, यानी बी का मान कितना हो जाएगा भाई, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 360। अभी और सवाल देखिए, अभी और सवाल देखिए, इस पर बहुत सारा सवाल करवाएंगे, बहुत सारा सवाल करेंगे, आपको इतना ना करवा देंगे ना कि अभी से आप यदि चाहिएगा ना तो 10 का प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर बना दीजिएगा, लेकिन हम आपको लिमिट बनाएंगे, अभी आपको लिमिट बताएंगे, ऐसा करवा देंगे 1-2 महीने में कि जब मैट्रिक एग्जाम का पेपर आएगा तो आप भी उसमें से 5-6 सवाल 7-8 सवाल बना सकते हैं, इस पर आएगा। तो देखिए अगला सवाल फिर बोलेगा कि ए गुना बी और HCF गुना LCM ये दिया है। और इस बार क्या बोलेगा, इस बार क्या बोलेगा भाई कि पहली संख्या मान लीजिए 100 है, कहा है भाई पहली संख्या 100 है, दूसरी संख्या मान लीजिए, दूसरी संख्या दिया है आपका 200 दिया, कहा दिया भाई 200 दिया है, और बोल रहा है कि HCF जो है HCF आपको बोल रहा है कि क्या है भाई, मान लीजिए कि इसमें दिया है HCF का मान है हम 20 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 20, और बोल रहा है कि LCM ज्ञात कीजिए, क्या बोल रहा है LCM। फिर से आपको बता रहे हैं कभी कभी क्या करेगा कि ये देगा ये नहीं देगा, ये देगा ये देगा, बोलेगा ये निकालने के लिए, कभी कभी क्या करेगा कि ये भी देगा ये भी देगा, ये देगा और ये नहीं देगा, बोलेगा कि ये निकालिए, कभी कभी ऐसा भी कर देगा कि ये दे देगा ये दे देगा ये दे देगा और ये बोलेगा। हम हर एक तरह से सवाल आपको दिखाएंगे, अब देखते रहिए खाली देखिए। तो आपसे जब पूछेगा LCM पूछेगा, क्या पूछेगा भाई LCM पूछेगा, तो आपको क्या करना है कि पहले फॉर्मूला लिखना है, ए गुना बी बराबर HCF गुना क्या हो जाएगा भाई LCM, क्या हो जाएगा गुना LCM। ए का मान 100 तो 100, बी का मान 200 तो 200। अब देखिए HCF का मान 20 गुना LCM, इधर ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी 100 गुना 200 और नीचे 20, इधर क्या हो जाएगा भाई LCM हो जाएगा। फिर से देखिए ए का मान 100, बी का मान 200, HCF का मान 20, LCM का मान कुछ नहीं दिया, LCM तो निकालना है हमको, ये इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटाएगा 10 बार में, और 10 में 100 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो आप सब जानते हैं कि 10 में 100 से गुना करने पर एक 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा भाई 1000 हो जाएगा। देखिए कोई दिक्कत, यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो हमारे चैनल पर आप बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, इसको आप फिर से रिपीट कीजिए, कमेंट में डालिए कि हाँ सर यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से बताइए तो हम अगला दिन आपको बता सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए, इसको बढ़िया से देखिए और इसको प्रयास कीजिए, तब आपसे बनेगा। अब देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल कैसा पूछेगा आपसे, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे करेगा, अगला सवाल आपसे कर सकता है भाई। अगला सवाल जैसे अगला सवाल बोलेगा कि ए गुना बी बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। इस बार क्या करेगा कि इस बार ये भी देगा ये भी देगा ये भी देगा, इस बार ही पूछेगा। तो इस बार इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 300 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 900 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 900 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं भाई, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम 1800, क्या मानते हैं भाई 1800 मानते हैं, क्या मानते हैं 1800 नहीं, इसको ना मानिए, इसको 30 मानिए, ठीक है, और इसको मान लीजिए 180, क्या मान लीजिए 180, 9 27, हाँ चलिए देखते हैं, मान लीजिए। अब देखिए ए दिया है बी दिया है LCM दिया है, आपसे बोल रहा है HCF निकालने के लिए, तो आपको ए दिया है बी तो पहले ए गुना बी लिख देंगे, HCF गुना LCM लिख देंगे। अब देखिए ए का मान क्या दिया है भाई 30 दिया है, तो यहाँ पर 30 लिख देंगे, बी का मान क्या दिया है 90 दिया है, HCF का मान दिया है नहीं दिया है, तो HCF की जगह पर HCF लिख देंगे, LCM का मान कितने दिया है भाई 180 दिए, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, 30 गुना 90 और नीचे क्या हो जाएगा भाई 180, इधर क्या हो जाएगा HCF, क्या हो जाएगा HCF, क्या हो जाएगा HCF। अब देखिए ये से कट जाएगा
9 दूनी का 18 हो जाएगा और 2 से 15 बार में, यानी HCF बराबर क्या आ जाएगा भाई 15 आ जाएगा। कहाँ जाएगा 15, कहाँ जाएगा 15। कोई दिक्कत? यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो कृपया करके हमको बताइए और हमको कहिए कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, हम फिर से आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप इसको देखिए, कंटिन्यू देखिए, हम रोज़ वीडियो अपलोड करेंगे लेसन बाय लेसन। अभी आपको थ्योरी बता रहे हैं कि कैसा कैसा इसमें सवाल आएगा। आगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। आप हमसे पहले बनाकर दिखाएगा, हम आपसे ये भी बता रहे हैं। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल अब टाइप चेंज करा कि अगला सवाल इसमें कैसे पूछ सकता है, कैसा पूछ सकता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या करेगा भाई, अगला सवाल आपसे क्या करेगा। देखिए अगला सवाल आपसे अब टाइप चेंज। अब देखिए अगला टाइप देखिए, अगला टाइप में आपसे क्या करेगा। अगला टाइप में देगा A गुना B देगा, A गुना B देगा, HCF गुना LCM देगा ना। इस बार क्या करेगा आपको, इस बार इसमें सवाल में क्या करेगा, इस बार बोलेगा कि A गुना B का मान दिया है। क्या दिया है? A गुना B का मान बोल देगा कि दिया है आपको। मान लीजिए जब से बोल देगा A गुना B का मान 900 दिया है। क्या दिया है? 900। A गुना B का मान बोलेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल का दिया 900 दिया है, यानी A गुना B का मान का दिया है 900 दिया है। अब बोलेगा कि HCF जो है इसको बोल देगा कि इसको HCF को बोल देगा कि 30 है। कहाँ है 30 है, कहाँ है 30 है, HCF का है भाई 30 है, HCF 30 है। तो बोलेगा कि LCM निकालिए। क्या बोलेगा भाई? LCM निकालने के लिए। सुनिए फिर से, आपसे सवाल में ये बोल सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल का दिया 900 दिया है, यानी दोनों का गुना कीजिएगा तो 900 आएगा। तो पहले आप लिख लीजिए कि A गुना B, चाहे आपको लिख कर दिखाते हैं सवाल में कैसे पूछेगा। देखिए एग्जाम में सवाल में कैसे पूछेगा, बोलेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल 900 है तो यदि HCF 30 हो तो LCM निकाले। तो गौर से देखिए, आपको जब HCF LCM का बात करेगा तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना है, A गुना B बराबर HCF गुना LCM। अब देखिए A गुना B का मान क्या दिया है, बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल। तो एक संख्या A है, एक संख्या B है, दोनों का गुना करने पर इतना आ रहा है। तो यानी A गुना B का मान का दिया है भाई 900 दिया है। क्या दिया है? 900 दिया है। अब देखिए HCF का मान का दिया है, HCF का मान का दिया है भाई 30 दिया है। क्या दिया है? 30 गुना LCM का मान निकालना है, तो LCM की जगह पे LCM रख लीजिए। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये 30 बार में कट जाएगा, यानी LCM बराबर क्या आ जाएगा भाई 30 आ जाएगा। कहाँ जाएगा? LCM बराबर 30 आ जाएगा। कहाँ जाएगा? LCM बराबर 30 आ जाएगा। अब देखिए जो भी आपको दिक्कत होगा हमसे आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। अब देखिए अगला सवाल, इसी पर दिखाते हैं। अगला सवाल एक और दिखाते हैं। अब आपसे पूछ सकता है यदि HCF और LCM क्रमशः 25 और मान लीजिए 25 है और यहाँ पर क्या है 250 है, 225 और 250 है, 250 चाहे 650 मान लीजिए 650 है। यदि पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या निकालें। बहुत ही सवाल है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है। पहले प्रेम से फार्मूला लिख दिए, A गुना B बराबर HCF गुना LCM। पहले ये फार्मूला लिख दीजिए। अब देखिए बोल रहा है कि A का मान दिया है, पहली संख्या यानी क्या A का मान का दिया 25 दिया है, B का मान नहीं दिया, बोल रहा है B निकालने के, दूसरी संख्या बोल रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ पर B लिख देंगे। HCF का मान दे रहा है भाई, हाँ दे रहा है, क्या दे रहा है भाई 25 दे रहा है। अब देखिए LCM का मान दे रहा है, क्या दे रहा है भाई 650 दे रहा है, क्या दे रहा है 650। अब देखिए इधर का आधी में गुना में, इधर आएगा तो भागा में, यानी B बराबर 25 गुना 650 और नीचे क्या हो जाएगा भाई 25 होगा, 25 से 25 कैंसिल, B बराबर क्या हो जाएगा भाई 650।
कोई दिक्कत। तो ऐसा ही आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। इस बार का जो पेपर होगा आप देखिएगा ऐसा ही सवाल आएगा, ऐसा ही सवाल आएगा। लड़का लोग शुरू कराता है, तो हम आपको शुरू से इतना ना बेहतर बना देंगे, इतना बेहतर बना देंगे कि आप एग्जाम में जाएगा ना तो आपको लिए क्वेश्चन का लगेगा भाई हलवा लगेगा, क्या लगेगा भाई हलवा लगेगा। तो आपको कृपया करके इस चैनल बने रहना चाहिए और कंटिन्यू वीडियो डालेंगे, आपको देखते रहना है, खाली देखना है और घर पर प्रयास करना है, देखना है घर पर प्रयास करना है। अब देखिए, अब अगला सवाल कैसा पूछ सकता है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये बोलेगा, अगला सवाल इस बार बोलेगा कि ए गुना बी और HCF गुना LCM। इस बार बोलेगा कि HCF गुना LCM का गुणनफल जो है, HCF गुना LCM का जो गुणनफल है कहाँ है भाई 900 है। HCF गुना LCM गुणनफल कहाँ है भाई 900 है। आप बोलेगा कि पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए। तो देखिए, तो आपको फॉर्मूला लिखना है A गुना B बराबर HCF गुना LCM। पहली संख्या दिया है भाई 30 दिया है तो 30 लिख देंगे, दूसरी संख्या नहीं दिया तो दूसरी संख्या छोड़ देंगे। अब देखिए दोनों का गुणनफल का दिया 900 दे रहा है, यानी HCF गुना LCM को कितना लिखेंगे भाई 900 लिखेंगे। HCF गुना LCM के जगह पर क्या लिखेंगे 900 लिखेंगे। अब देखिए इधर गुना में इधर आ गया तो भागा में, यानी B बराबर 900 नीचे का हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा, 0 3 तिया 9, यानी B बराबर क्या हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा भाई, B बराबर 30। कोई दिक्कत भाई तो नहीं दिक्कत, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस आपको यही करना है। और जो कुछ भी आपको दिक्कत होगा कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है फिर से बताइए, चाहे कुछ भी कीजिए, कमेंट कीजिए हमको। आप देखिए, आप जब हमको बताएंगे तभी हमको पता चलेगा कि हाँ आपको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, आपको यहाँ पर कोई तकलीफ हो रहा है, तो उस तकलीफ का हम निवारण करेंगे भाई। तो सबसे पहले ये वीडियो को आप देखिए, कुछ भी दिक्कत हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो बताइए, आप बताएंगे तभी आपको तकलीफ को हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना है हमसे, हमको बोलेंगे तब ये सवाल को आप क्या करेंगे भाई बता सकते हैं, और दोबारा भी आपको बता सकते हैं आप जब हमसे कमेंट करेंगे तब। बस आज क्लास यहीं पर सीमित करते हैं और आप लोग आगे बढ़ाइएगा, आगे ट्राई कीजिएगा। इसके बाद कोई भी दिक्कत होगा तो हमसे आप बोल सकते हैं। बस यहीं पर सीमित करते हैं। धन्यवाद भाई।